यह भूतिया घटना मेरे 14-15 साल की आयु में हुई थी, लगभग 1978 में। मेरे माता पिता ने नए मोहल्ले में घर बदल दिया है, इसलिए अब मैं इस कहानी को सुना सकता हूँ। मेरे दिल में एक डर था कि यदि वो भूत मेरे माता पिता को परेशान करेगा, क्योंकि वो उसकी कब्र के पास रहते थे। 1978 में था। हमारे परिवार को लगभग 3 साल से एक बड़े सामने के बगीचे वाले घर में रहना था। उस बड़े बगीचे के साथ ही एक कब्रिस्तान भी था, जो एक पारंपरिक जावानी मुस्लिम कब्रिस्तान था, जिसमें चमेली के पेड़ों से छाया हुआ था और दिन में भी अजीब भावना देता था। हमारे पास कभी भी किसी सामना का अनुभव नहीं हुआ था। दादी, वास्तव में वह मेरी छोटी बहन की नैनी थी, लेकिन हम उन्हें परिवार के रूप में मानते थे और वह जावानी में दादी कहते थे, ने हमें बताया कि भूत या अदृश्य प्राणियां छोटे बच्चों से डरती हैं। मेरे 3 छोटे भाई बहनों के साथ कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे 3 छोटे भाई बहन तब करीब 6-10 साल के थे। कहा जाता था कि छोटे बच्चे उन्हें देख सकते हैं और यह उनकी बुरी किस्मत है कि उन्हें देख लिया जाता है। फिर एक दूर के पड़ोसी की बेटी को उसके पति ने एक झगड़े के बाद हत्या कर दी। उसने तलाक की अनुरोध की थी, लेकिन पति ने इनकार किया और जब उसने अपने कपड़े समेटकर माता पिता के पास जाने की तैयारी की तो वह गुस्से में आ गया। वो जोड़ा उस समय सूरबया नामक शहर में रह रहा था। यह एक भयानक हत्या थी, क्योंकि पत्नी की सफेद कमीज खून के कारण लाल हो गई थी। माता पिता ने उसे अपने गांव में दफनाने के लिए घर ले गए और कब्रिस्तान मेरे पुराने घर के पास ही था। ताजा अपनी बात करूं, 3 दिन बाद ही शवादान के बाद वो भूतिया घटना शुरू हुई। लोग कहते थे कि वे एक लाल ड्रेस पहनी हुई महिला को देखते थे, जो कब्रिस्तान के रास्ते के बाहर खड़ी थी और बहुत सारे सामान के साथ। वे अक्सर रात के बाद ओजेक मोटरबाइक ट्रांसपोर्ट को रोकने की कोशिश करती थी। अगर ओजेक उसके लिए रुक जाते तो वे कब्रिस्तान के बीच में पहुंच जाते। मैं सुबह के इंसान हूं। मैं सुबह बहुत जल्दी उठ जाता हूं, क्योंकि मैं सबसे बड़ी बेटी हूं। मैं अक्सर देखती थी कि सुबह सुबह कब्रिस्तान की गली से ओजेक राइडर निकल जाते हैं। मेरे पापा कहते थे वो फिर से शुरू हो गई। जल्दी ही लाल ड्रेस वाली लेडी के बारे में गांव में अफवाह फैल गई। मैं उस समय सच में विश्वास नहीं कर रहा था। मुझे लगा कि यह केवल कुछ लापरवाह लोगों द्वारा फैलाई गई अफवाह है, क्योंकि जब से यह अफवाह फैली थी, चौकीदार रात की पार्टी बंद कर दी थी और चोरियां होने लगी थी। लेकिन बाद में पता चला कि यह भूत का फायदा उठाने वाले चोर का काम था। वह मेरे जूनियर हाई स्कूल के आखिरी साल था और हम जोगिया शहर की यात्रा पर गए थे। मेरे घर के पास 3 सहपाठी रहते थे, इसलिए हमने साथ में घर जाने का फैसला किया। वो 2 बजे सुबह था और मेरे शिक्षक ने हम चारों को अपनी कार में घर भेजने का फैसला किया। हम जब उस कब्रिस्तान की गली से गुजर रहे थे तो हम सभी, शिक्षक सहित, उस लाल ड्रेस में खड़ी वो औरत देखी, सड़क की बत्ती के नीचे बड़े सूटकेस के साथ। उसने अपना हाथ बढ़ाया, जैसे कि शिक्षक की कार को रोक रही हो। हम चारों को पता था कि वह महिला कौन थी, और जब हमारे शिक्षक उसके लिए रुकने वाले थे, हम तुरंत उससे बोल दिया, नहीं। मेरे शिक्षक बहुत ही हैरान हो गए, सोचते हुए कि हम उस महिला के लिए उन्हें क्यों रोक रहे हैं। मैंने अपने दोस्त को धक्का दिया कि वह बाद में शिक्षक से उस लाल ड्रेस वाली महिला के बारे में बताए, क्योंकि मुझे पहले उतरना था और मुझे लगा कि मेरे दोस्त ने शिक्षक को उस लाल ड्रेस वाली महिला के बारे में बता दिया होगा। मुझे हैरानी हुई। पहले सुबह मेरे गांव में एक हंगामा था। एक कब्रिस्तान के बीच में एक कार थी और जो कार मेरी टीचर की थी। ये अभी भी एक राज था कि कार वहां कैसे ढेर गई, क्योंकि गली बहुत ही तंग थी और मेरी टीचर की कार 8 सीटर थी। मैंने अपने दोस्त से पूछा कि क्या उसने टीचर को बताया या नहीं, और उसने कसम खाई कि उसने बताया था। मुझे लगा कि मेरे शिक्षक को हम पर विश्वास नहीं था, या फिर वह उस लाल ड्रेस वाली महिला के बारे में कुछ जानने की चाह में था, क्योंकि उसके बाद वह हमसे बचने की कोशिश करता रहा। मैंने 1 महीने बाद हाई स्कूल से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। लाल ड्रेस वाली महिला कभी कभी फिर भी दिखाई देती थी। मेरे पिताजी ने कुछ बार उससे मिलकर बात की। उन्होंने हमें बताया कि जब तक वह हमें परेशान नहीं कर रही तो उसे छोड़ दें। मेरे घर कब्रिस्तान से काफी पास था जहां उसका दफन हुआ था, इसलिए मैंने उस कहानी को अपने आप में रख लिया। हम उसे एक पड़ोसी की तरह सोचते थे, जिससे हम जुड़ना नहीं चाहते थे।
हम जानते थे कि वह वहां थी, लेकिन हम उसे परेशान नहीं करना चाहते थे। 2 महीने पहले मेरे माता पिता उस घर से बाहर जाने के बाद अब मुझे लगता है कि मैं उसकी कहानी साझा कर सकता हूँ।